नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। राधे राधे। मेरी सभी माताओं, बहनों और भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार है। आप सभी का भारती वंदनी चैनल में स्वागत है। भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वैशाख का महीना शुभ महीनों में से एक माना जाता है। इस महीने का पुराणों में विशेष महत्व बताया गया है। इस माह में भगवान विष्णु की पूजा करने, दान पुण्य करने और पवित्र नदी में स्नान करने से भगवान की कृपा प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही इस माह में अच्छे कार्य करने से घर में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार इस माह में स्नान करने के साथ साथ पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से भी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में पितरों और भगवान दोनों का वास होता है। वैशाख महीने में विशेष कृपा प्राप्ति करने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके लिए आप पीपल में नियमित रूप से जल चढ़ाएं और संध्या काल में दीप जलाएं और कथा का श्रवण अवश्य करें। अतः आज मैं आप सभी को वैशाख महीने में पीपल के सींचने की कथा सुनाने जा रही हूँ। यदि आप नियमित रूप से पीपल को सींचते हैं और इस कथा का श्रवण करते हैं तो निश्चित ही ईश्वर की कृपा आप पर बरसेगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अतः आपसे आग्रह है कि कथा को पूरा सुनिएगा, बीच में ही मत छोड़िएगा। बीच में किसी कथा को छोड़ना उचित नहीं समझा जाता। और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए भगवान को स्मरण करते हुए कथा का रसपान करते हैं। भक्तों, एक बार की बात है, एक गांव था। उसमें एक ननंद और भाभी रहा करती थी। भाभी जहां भी जाती थी अपनी ननंद को अपने साथ रखती थी, क्योंकि जब उसकी सास इस दुनिया से गई थी तो उसने अपनी बहू से वचन लिया था कि बहू, मेरी बेटी का अपने बच्चों की तरह ध्यान रखना, इसको कभी भी दुख मत देना। इसलिए भाभी अपने ननंद का पूरा ध्यान रखती थी। एक बार की बात है, भाभी ने वैशाख मास का स्नान और व्रत किया तो वह रोज पीपल सींचने जाती थी, तो अपनी ननंद को भी अपने साथ ले जाती थी। भाभी जैसे जैसे पूजा करती, कुंवारी ननंद भी वैसे वैसे पूजा करती थी। भाभी अपने मन में हाथ जोड़कर विनती करती कि हे पीपल देवता, मुझे एक पुत्र देना। तो ननंद भी हाथ जोड़कर मन में कहती, हे पीपल देवता, जो आप मेरी भाभी को देना वही मुझे देना। जब उस लड़की ने इस तरह पूजा करी और मन्नत मांगी, तब पीपल देवता सोच में पड़ गए कि भाभी को तो मैं पुत्र दे दूंगा, लेकिन कुंवारी लड़की को पुत्र कैसे दूं? भक्तों, पीपल देवता ने दोनों की इच्छा पूरी कर दी। 3 महीने बाद भाभी को गर्भ ठहर गया और इस समय ननंद के हाथ में भी एक छोटा सा छाला हो गया। वह छाला दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। यहाँ दूसरी ओर 9 महीने के बाद भाभी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो उसी दिन ननंद के हाथ के छाले में से एक बेटे का जन्म हुआ। भाभी ने लोक लाज के भय से व ननंद की बदनामी के डर से पूरे गांव में यह कहलवा दिया कि मेरे जुड़वा पुत्र हुए हैं। भाभी ने अपने पति से भी यह बात छुपाई। भक्तों, इस तरह समय बीतने लगा। साल भर बाद एक दिन भाभी कुएं में पानी भरने गई तो उसने अपनी ननंद से कहा कि वह दोनों बच्चों का ध्यान रखे, और ऐसा कहकर वह पानी भरने चली गई। जब ननंद दोनों बच्चों का ध्यान रख रही थी, तभी नंद वाला लड़का रोने लगा तो वह उसे झूले में सुलाकर लोरी सुनाने लगी और कहने लगी, बिना बाप का कांजी बोल कहाँ से आया जी, बिना बाप का कांजी बोल कहाँ से आया जी। वह बार बार यही लाइन दोहरा रही थी। उसका भाई वहीं बैठा था। जब भाई ने यह सुना तो उसे बड़ा अटपटा लगा। उसने सोचा कि बहन से पूछना ठीक नहीं होगा, अपनी पत्नी से ही पूछूंगा। कि तभी उसकी पत्नी कुएं से पानी लेकर आ गई। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी बहन दोनों बच्चों को झूला झुला रही थी, तभी हमारा एक बच्चा रोने लगा तो मेरी बहन एक लोरी गाने लगी
और बोली, बिना बाप का कांजी, बोल कहाँ से आया जी। जबकि मैं तो जिंदा हूँ, फिर यह ऐसी लोरी क्यों सुना रही थी। पत्नी ने अपने पति को समझाते हुए कहा कि स्वामी, वह तो बच्ची है, ऐसे ही बोल दिया होगा, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। उस समय पत्नी बोलते समय अपनी नजर चुरा रही थी। तभी उसके पति को शक हुआ। उसने अपने पति को डांटते हुए पूछा कि सच सच बताओ, क्या बात है। तो उसकी पत्नी की हिम्मत टूट गई। उसने अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी। उसी समय उसके पति ने अपने भांजे को उठाया और गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास ले गया और पीपल देवता से हाथ जोड़कर बोलने लगा, हे पीपल देवता, मेरी बहन तो नासमझ थी। जो उसने मांगा वह उसे नहीं मांगना चाहिए था। लेकिन हे पीपल देवता, अब आप अपनी अमानत वापस ले लीजिए। अगर गांव में यह बात फैल गई कि कुंवारी लड़की के बेटा हुआ है, तो मेरी बहन की पूरे गांव में जग हंसाई हो जाएगी। कोई भी मेरी बहन से शादी नहीं करेगा। ऐसा कहकर भाई करुण रुदन करने लगा। उसके करुण रुदन को सुनकर पीपल देवता का हृदय पिघल गया। तभी पीपल के पेड़ के 2 पार्ट यानी 2 हिस्से हो गए और वह बच्चा उसी पेड़ में समा गया। उसके बाद पीपल का पेड़ वापस जुड़ गया, लेकिन पेड़ के आसपास चबूतरे पर एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई। उसके बाद भाई वापस घर आ गया और आते ही अपनी बहन के लिए योग्य वर ढूंढने में लग गया। सुबह जब गांव वालों ने पीपल के पेड़ के पास चबूतरे पर पड़ी हुई दरार देखी, तो सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि पीपल पर किसी ने मूड़ चला दी है, तो कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए होंगे। कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में शनि देव प्रकट हुए होंगे, तो कोई कह रहा था कि यहाँ भूत पिशाच आते होंगे। कुल मिलाकर जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। कुछ दिन तक लोगों ने बातें करी, किंतु कहते हैं ना कि समय सब चीज भुला देता है। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन भाई ने अपने घर में हवन करवाया। पूरे गांव को हवन में आहुति देने के लिए बुलाया। गांव के सभी लोग एकत्र हुए। काशी बनारस से 11 पंडितों को बुलाया गया। यज्ञ में आहुति दी जा रही थी। घी का पूरा डिब्बा उड़ेल दिया गया, लेकिन आहुति प्रकट ही नहीं हो रही थी। तब किसी ने भाई से कहा, आपकी कोई बहन, बेटी या भांजा हो तो उसे बुलाओ। तब भाई ने कहा, मेरे तो एक ही बहन है जो मेरे पास रहती है, मेरा और कोई नहीं है। तब बहन से भी आहुति दिलवाई गई, लेकिन फिर भी ज्योति प्रकट ही नहीं हो रही थी। तब गांव के सरपंच ने भाई से कहा कि पुत्र, यह तो बहुत बड़ा अपशगुन है, किसी पंडित महात्मा से पूछना होगा। तब गांव के बाहर से एक महान वेद शास्त्रों के ज्ञाता, एक काशी के पंडित जी को बुलवाया गया। उन्हें पूरी बात बताई गई। वे पंडित जी बड़े ही ज्ञानी महात्मा थे, त्रिकालदर्शी थे। आगे पीछे की उन्हें सभी बातें दिखाई देती थीं। वे वर्तमान, भविष्यकाल और भूतकाल की सारी बातों को देख सकते थे। तब उन्होंने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करी और ध्यान लगाया, और फिर उन्हें सारी बात पता चल गई। तब पंडित जी ने भाई से कहा, हे पुत्र, तुम अपने भांजे को लेकर आओ। जब तुम्हारा भांजा इस यज्ञ में आहुति देगा, तभी ज्योति आएगी। तब भाई बोला, मेरे कोई भांजा नहीं है, मेरी तो बहन अभी तक कुंवारी है, तो भांजा कहाँ से आएगा। तब उस पंडित ने कहा, पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को पुत्र दिया था, तो उस भांजे को लेकर आओ, तभी तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा। तब सभी गांव वालों ने भाई से पूछा। भाई ने सभी गांव वालों को पूरी सच्चाई बता दी। तब गांव वाले भाई को समझाते हुए बोले, पुत्र, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को पुत्र दिया है। ऐसी किस्मत हर किसी को नहीं मिलती। और सभी गांव वाले, सरपंच, पंडित, भाभी ननंद और उसका भाई ढोल नगाड़े के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुँचे। तब भाई ने पीपल देवता से अपनी गलती की माफी मांगी और कहा, हे पीपल देवता,
मैंने बदनामी के डर से अपना भांजा आपको सौंप दिया था, लेकिन आज मैं खुद अपना भांजा आपसे वापस मांगने आया हूँ। हे पीपल देवता, मुझे मेरा भांजा वापस लौटा दीजिए। भक्तों, तभी वहाँ वापस से पीपल के 2 भाग हो गए और उसमें से उसका भांजा निकलकर बाहर आया। उसी समय उसकी बहन के आंचल से दूध की धार उसके बेटे के मुख पर जाकर गिरी। पूरे गांव वालों को यकीन हो गया कि यही इसका पुत्र है। तब सभी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए पुत्र को लेकर घर आए। जैसे ही भांजे ने यज्ञ में आहुति दी तो ज्वाला इतनी ऊंची उठी, ज्योति इतनी ऊंची उठी कि सभी को महान आश्चर्य हुआ। तब उस भाई ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि वैशाख मास में पीपल के पेड़ को सींचने से निर्धन को धन मिले, निसंतान को संतान मिले, कुंवारों को अच्छा घर भर मिले और बुजुर्गों को वैकुंठ का वास मिलता है। उस दिन के बाद सभी लोग हमेशा वैशाख में स्नान करने लगे और साथ में पीपल के पेड़ को सींचने लगे। भक्तों, मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य को इस लोक में सभी सुख और मरने के बाद परलोक में परम धाम की प्राप्ति होती है। हे पीपल देवता, जैसा सुख आपने ननंद भाभी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकार भरने वाले को सभी को देना। आपकी सदा ही जय हो। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए पीपल देवता की जय, श्री हरि विष्णु की जय। भक्तों, यह थी वैशाख मास में पीपल सींचने की कथा। आशा करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। अगर आपको कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं आपके लिए पूरे वैशाख माह ऐसी ही पवित्र कथा कहानियाँ लाती रहूं। और कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव, राधे राधे। अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।